साल 1988 जब भारत के प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी थे, तब महर के एक नौजवान ने अपने हक की लड़ाई शुरू की थी। आज साल 2026 चल रहा है। वो नौजवान अब जिंदगी के आखिरी पड़ाव पर खड़ा एक लाचार बुजुर्ग बन चुका है, लेकिन इंसाफ आज भी लापता है। 1-2 साल नहीं, पूरे 38 साल एक इंसान की पूरी जवानी कलेक्ट्रेट के चक्कर काटते काटते बुढ़ापे में बदल गई, लेकिन इस बहरे सिस्टम की नींद नहीं खुली। ये दर्दनाक कहानी है महर के श्री त्रिपाठी जी की। अपनी ही जमीन पर हुए अवैध कब्जे के खिलाफ वो पिछले 38 सालों से फाइलें सीने से लगाए भटक रहे हैं। इन 38 सालों में सूबे की सरकारें बदल गई, अनगिनत मुख्यमंत्री आए, दर्जनों कलेक्टर्स और अधिकारी बदल गए। बदला नहीं तो सिर्फ इस बुजुर्ग का नसीब, जिसे देख कर और सुनकर आपकी आंखों में भी आंसू आ जाएंगे। मेरा एक ही बेटा है, वो कमाकर अपने 4 बच्चों को पालेगा, या ये अदालती केस लड़ेगा, या फिर इन सरकारी अधिकारियों को रिश्वत देगा। दादाजी का आरोप है कि केस लड़ते लड़ते वो दाने दाने को मोहताज हो गए। हद तो तब हो गई जब एक गरीब का बीपीएल राशन कार्ड बनाने के लिए भी दफ्तर के बाबू ने उनसे रिश्वत खा ली, और रिश्वत लेने के बाद भी काम नहीं किया। किस अधिकारी के पास मैं जाऊँ, एक त्रिपाठी फाइल रोज के आज निराकरण हो के रहेगा, आपको चिंता मत करिए। बीपीएल का राशन कार्ड के लिए बाबू 200 रुपया लेके मुझसे बैठ गए। आज 15 दिन हो गए, कोई आधार बन जाए, किराया के लिए तो हो जाए, कुछ नहीं हो रहा। मैं भटक रहा हूँ अकेले, मेरे पास पैसा नहीं है। एक बच्चा है मेरे पास, काम करेगा, 4 बाल बच्चों को पास करेगा। अब सवाल उठता है उस प्रशासन पर जो फाइलों के अंबार पर बैठा है। ये हैं हमारे कुछ सवाल जो हम इस सिस्टम से पूछना चाहते हैं। महर के कलेक्टर और आला अधिकारियों की नाक के नीचे 38 साल से एक बुजुर्ग न्याय की भीख मांग रहा है। क्या आपकी कुर्सियां इतनी ऊंची हैं कि आपको जमीन पर रेंगता हुआ ये दर्द दिखाई नहीं देता है? पार्टियां चुनाव में बड़े बड़े वादे करती हैं। मध्य प्रदेश की हुकूमतों से सवाल है कि विकास की चमचमाती तस्वीरों के पीछे छिपे इस प्रशासनिक अंधेरे का जिम्मेवार कौन है? अगर एक गरीब को राशन कार्ड के लिए भी घूस देनी पड़े तो डिजिटल इंडिया और सुशासन के दावों का हम क्या अचार डालें? उम्र के इस आखिरी पड़ाव पर भी त्रिपाठी जी के पास न तो अब और जीने के साल बचे हुए हैं, और न ही अदालतों के चक्कर काटने के लिए पैसे। उन्हें सिर्फ इंसाफ चाहिए। इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए कि ये महर प्रशासन से लेकर भोपाल की सरकार के कानून तक जरूर पहुंचे, क्योंकि आज अगर हम चुप रहे हैं तो कल किसी और बुजुर्ग की जवानी इसी तरह सरकारी दफ्तरों के धूल चाटते हुए खत्म हो जाएगी। आप इस सिस्टम पर क्या कहना चाहते हैं? कमेंट्स में जरूर बताइए, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें यार, ये फ्री होता है। मैं हूँ हीरा परिहार। जय हिंद, भारत माता की जय।